कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं और कैसे हम एक स्टेट ऑफ माइंड पर आते हैं। बहुत तेज धूप है तो माइंड ये कह देता है कि माहौल ख़राब है, मौसम ख़राब है। पॉजिटिव हो सकता है यानी कि हैप्पी मोमेंट में आ सकता है व्यक्ति, या जॉय मोमेंट में आ सकता है, या वेलनेस में आ सकता है, या टुगेदरनेस में आ सकता है। जो भी हमारी डेस्टिनी है वो डेस्टिनी बनती कैसे है कि यहाँ पे फियर का स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ पे टेंशन फ्री स्टेट ऑफ माइंड है। कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड बन गया है वो स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कैसे किया जाए, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कि अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरा इंटरनल डायलॉग्स क्या चलते होंगे। सो एनएलपी इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि इस सीरीज का जो हमने पहला एपिसोड बनाया वो एपिसोड आपने देखा होगा, और अगर किसी वजह से आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हम जो भी चीज़ें सीखने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगी। इसीलिए आप वो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। अब देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं और कैसे हम एक स्टेट ऑफ माइंड पर आते हैं, कैसे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है जब आप एनएलपी को समझते हैं। तो देखिए, हमारी लाइफ में बचपन से ही, जब से हम पैदा हुए हैं, तो कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कई सारी घटनाएं हो रही हैं, कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इन सेंसेस के द्वारा वो डेटा जो है, वो घटनाएं जो हुई, उन घटनाओं का डेटा जो है हमारे माइंड में जा रहा है 5 सेंसों के द्वारा। कौन से सेंस हैं? तो हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, हम फील करते हैं। हमारा नाक एक सेंस है, हमारी ज़बान एक सेंस है, लेकिन हमारे जो 3 सेंस हैं, कान, आँख और फीलिंग्स, इनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है चीज़ों को माइंड तक पहुँचाने में। तो चीज़ें जो है वो इन सेंसेस के द्वारा, जो भी घटना, रियल घटना हुई है, वो हमारे सेंसेस के द्वारा, ये जो 3 इंपॉर्टेंट सेंस बताए, इनके द्वारा हमारे माइंड के अंदर जाती है। लेकिन जब ये चीज़ें, जो रियल इवेंट हुआ, वो चीज़ें जब हमारे इन सेंसेस के द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचती हैं, तो ये एज इट इज नहीं पहुंचती है। तो घटना जो हुई वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी हमारे माइंड तक नहीं पहुंची, उसके अंदर कई सारे फिल्टर हो जाते हैं। पहला फिल्टर तो ये होता है कि अगर 100% चीज़ हमारे सामने घटी है तो उसका ऑलमोस्ट अराउंड 4, 5, 6% ही हमारे माइंड तक पहुंच पाता है। बाकी की चीज़ों को हमारा जो माइंड है वो डिलीट कर देता है। उस डेटा को हमारा माइंड जो है अपना मीनिंग दे देता है। जैसे कि ये घटना अच्छी है या बुरी है, उसको एक मीनिंग दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश का मौसम है, बहुत तेज बारिश आ रही है, तो हमारा माइंड ये कह देता है कि ये बहुत बुरा मौसम है, तो अपना मीनिंग दे दिया। बहुत तेज धूप है तो माइंड ये कह देता है कि माहौल ख़राब है, मौसम ख़राब है, लेकिन किसी और के लिए अच्छा भी हो सकता है। बहुत तेज बारिश आ रही तो किसी के लिए मौसम अच्छा भी हो। तो हर इंसान के लिए ये मीनिंग जो है, वो एक घटना का मीनिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है और होता भी है। तो पहली चीज़ क्या है, बहुत डेटा डिलीट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि जब वो माइंड तक पहुंचती है तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। हर आदमी उसका मीनिंग अलग अलग बनाता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि कई बार जो चीज़ हमारे अंदर जा रही है वो माइंड का एक पैटर्न भी हो जाता है। पैटर्न का मतलब आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आया और जैसे ही सामने आया कुछ गलत काम हो गया, कुछ मेरा बुरा हो गया, तो अब मैंने वो पैटर्न बना लिया अपने माइंड में कि ये व्यक्ति जब भी मेरे सामने आता है मेरा कुछ बुरा हो जाता है, और हर बार बुरा हो ही जाता है, क्योंकि माइंड ने वैसा एक पैटर्न बना लिया। तो कुछ बहुत सारा डेटा डिलीट हो जाता है, कुछ उसको अलग मीनिंग आ जाता है, और कुछ जो है उसका पैटर्न भी बन जाता है। तो इस तरीके से अब ये कुछ अलग ही इवेंट माइंड के अंदर एक तैयार हो जाता है। और ये जो अलग इवेंट माइंड में बन गया, जो रियल इवेंट है, और ये एक वर्चुअल इवेंट माइंड के अंदर जो है वो छप गया, वो बन गया बहुत ज़्यादा फिल्टर होके। और ये जो वर्चुअल इवेंट, ये जो इवेंट अंदर हमारे माइंड में छप गया है, जो कि रियल इवेंट से बहुत ज़्यादा अलग है, वो जो इवेंट बना है, वो इवेंट हमारे इमोशनल स्टेट को बनाता है। अब देखिए, ये इमोशनल स्टेट जो है, जो भी माइंड ने तैयार की है, ये डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करती है।
जिसमें उस आदमी का जो बचपन से लेकर अभी तक जो उसकी एजुकेशन हुई होगी वो भी डिपेंड करती है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी भी डिसाइड करती है कि वो किस प्रकार से वो इवेंट को तैयार कर रहा है। हो सकता है वो आदमी है तो अलग तरीके से करेगा, औरत है तो अलग तरीके से करेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो अलग तरीके से करेगा, कम पढ़ा लिखा है तो अलग तरीके से करेगा, किस जगह पर है तो उस जगह के हिसाब से करेगा। तो बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से एक इवेंट तैयार कर रहा है। लेकिन जो भी इवेंट तैयार हुई, उस इवेंट से इमोशनल स्टेट तैयार हुआ। अब ये इमोशनल स्टेट दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है यानी कि हैप्पी मोमेंट में आ सकता है व्यक्ति, या जॉय मोमेंट में आ सकता है, या वेलनेस में आ सकता है, या टुगेदरनेस में आ सकता है। अगर नेगेटिव स्टेट की बात करें तो इसी का उल्टा सैडनेस में आ सकता है, या ग्रीफ में आ सकता है, या इलनेस में आ सकता है, या लोनलीनेस में आ सकता है। ये मेंटल स्टेट जो है ये बन रही है उस इमोशनल स्टेट, वो जो मैप अंदर तैयार हुआ है, वो जो एक वर्चुअल इवेंट अंदर बन गया है, उस वर्चुअल इवेंट का जो मैप बना है, उस मैप के द्वारा ये इमोशनल स्टेट बन रही है। अब यहां पर हमें समझने की क्या जरूरत है कि जो पॉजिटिव स्टेट बना है और जो नेगेटिव स्टेट बना है। पॉजिटिव स्टेट जो होता है ना, वो एक रिसोर्सफुल स्टेट है, यानी कि पॉजिटिव स्टेट में जब हमारा माइंड रहता है तब हमारे जो शरीर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा नॉलेज है या हमारी स्किल है, हमारी और भी कलाएं हैं, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हमारा बॉडी इसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंड नेगेटिव स्टेट में है तो इसे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। यानी कि अब ऐसे वक्त में क्या होता है कि माइंड का एक्सेस, जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उनसे कट जाता है, ये दरवाजे को बंद कर देता है। जो भी रिसोर्सेज जहां पड़े हैं, नेगेटिव स्टेट जो है वो उसके दरवाजे को बंद कर देता है। अब उनकी तरफ हमारा एक्सेस नहीं रहता है। तो ये फर्क है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में। ये कब होता है? ये तैयार कर रहा है हमारा जो हमने चित्र तैयार किया, हमने ही तैयार किया। देखिए हमारी जो डेस्टिनी है, जो भी हमारी डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी बनती कैसे है? हमारी डेस्टिनी बनती है कि हर वक्त हमें जो परिणाम मिल रहे हैं, हर वक्त हमें जो परिणाम मिलते जा रहे हैं, वो परिणामों का कॉम्बिनेशन ही जो है हमें हमारी डेस्टिनी तक लेके जाता है। ये परिणाम कैसे बन रहे हैं? हर वक्त हम किसी परिणाम को बना रहे हैं, एक रिजल्ट पर आ रहे हैं। हर बार हम किसी रिजल्ट पर आ रहे हैं। वो रिजल्ट पर हम कैसे आते हैं? हर दिन लगातार हम कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे बिहेवियर से, हमारे एक्शन से। जो भी बिहेवियर या जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, वो एक्शन, वो बिहेवियर जो है हमें कोई रिजल्ट देता है। अब ये बिहेवियर कैसे बन रहा है, हम एक्शन कैसे ले रहे हैं? तो हमारा एक्शन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा एक्शन जो है, हमारा मेंटल जो स्टेट है, माइंड का जो स्टेट है, वो माइंड का स्टेट जो है हमें एक्शन दिलाता है। वो एक्शन करता है, वो बिहेव करता है, और वो जो है हमें परिणामों तक लेके जाते हैं। और परिणाम जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ परिणाम हमारी जो है वो डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो साल भर पढ़ाई करता है, वो साल भर पढ़ाई करता है और जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से याद कर लेता है। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है तो वहां पर उसने जो कुछ भी पढ़ा है वो उसे भूल जाता है। एग्जाम के पहले उसने सब कुछ बोल के बता दिया कि देखिए मैंने ये पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद वो सारी चीजें भूल गया, वहां पे उसको कोई चीज याद ही नहीं आ रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब वो घर पे पढ़ाई कर रहा था तो एक टेंशन फ्री माहौल में वो पढ़ाई कर रहा था, तो माइंड का जो स्टेट था वो टेंशन फ्री था। देखिए स्टेट ऑफ माइंड जो था वो टेंशन फ्री था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देने के लिए गया तो वहां पर जो स्टेट ऑफ माइंड है वो फियर का स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि यहाँ पे फियर का स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ पे टेंशन फ्री स्टेट ऑफ माइंड है। तो चीजें जो जाती हैं वो स्टेट ऑफ माइंड में जाती हैं। इट्स लाइक कि हमने एक कबाड़ है, उसके एक ड्रॉअर में कोई चीज रखी है और मैं दूसरे ड्रॉअर में अभी उसको ढूंढ रहा हूं, तो दूसरे ड्रॉअर में तो मुझे मिलने वाली नहीं है क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं, वो तो किसी दूसरे ड्रॉअर में। तो ये वही बात हो गई कि मैंने एग्जाम के पहले किसी एक ड्रॉअर में सब चीज याद करके रखी और एग्जाम हॉल में मैं वो ड्रॉअर नहीं, कोई दूसरा ड्रॉअर लेके गया, उसके अंदर तो चीजें है ही नहीं, इसीलिए मैं ढूंढता हूं और वो चीजें जो है, वो नॉलेज जो मैंने पढ़ा वो मेरे को वहां पे मिलता ही नहीं है। तो ये सारा खेल जो है वो स्टेट ऑफ माइंड का है। इसीलिए स्टेट ऑफ माइंड का जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी जिंदगी के परिणामों तक पहुंचने के लिए, मेरे अपने बिहेवियर तक पहुंचने के लिए, परिणामों तक पहुंचने के लिए और मेरी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए।
अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड बन गया है, वो स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कैसे किया जाए। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो देखिए, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने का पहला नियम मैं आपको बताता हूं, और वो पहला नियम का नाम है एज इफ रूल। अभी एज इफ रूल क्या होता है? मान लीजिए कि आपका इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड, एज इफ रूल यानी कि आपको मान लेना है, मानो का रूल, मानो का नियम। मान लीजिए कि आप को अच्छा नहीं लग रहा है, इस वक्त आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कुछ ऐसा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है एज इफ रूल से। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको मान लेना है एज इफ कि आपका माइंड जो है, आप इस वक्त जो है वो एक, आपको अच्छा लग रहा है। वैसे आपको अच्छा, रियलिटी में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको उस मूड को ठीक करने के लिए आपको मानना है कि आपको अच्छा लग रहा है। तो आप जस्ट मानने से आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा, लेकिन आपको मानना है कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपने ये माना आपको अच्छा लग रहा है। अब जब आप मान रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि अगर मेरे को वाकई में अच्छा लगता तो मेरे बॉडी का पोस्चर कैसा होता, मैं कैसे बैठा होता, मैं कैसे खड़ा होता, तो मेरे बॉडी का पोस्चर क्या होता, आप सोचेंगे और वैसे अपने बॉडी के पोस्चर को कर लेंगे। जैसे कि आपके कंधे सीधे हैं और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, आपके हाथ जो है वो हिल रहे हैं, ऐसे जो भी बॉडी पोस्चर है वो आप बना लेंगे। अब आपको मानना है, वो आपने कर लिया। अब आपने ये देखना है कि आप अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा। तो पहला आपने बॉडी पोस्चर पे काम किया। दूसरा आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करना है कि अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं तो मेरी ब्रीदिंग कैसे होगी। जैसे कि अब मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं तो मेरी सांसें जो है वो धीमी धीमी चल रही है, लेकिन अगर बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं तो मेरी सांसें बहुत गहरी होगी। तो गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए, गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपने पहला अपने बॉडी पोस्चर पर काम किया, दूसरा आपने अपने ब्रीदिंग पर काम किया, तीसरा आप ये देखेंगे कि अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं तो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। मेरा चेहरा जो है इस वक्त तो मेरा चेहरा जो है, मैं ऐसे एक पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन में बैठा हूं, लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा फील करूं तो उस वक्त मेरा चेहरा कैसा होगा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे। तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, मेरी आंखें जो है वो हर जगह पर देखेगी। जैसा भी मेरे दिमाग में आए कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो मैंने अपने बॉडी पोस्चर पर काम किया, मैंने अपने ब्रीदिंग पर काम किया, मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर काम किया। और चौथा मुझे काम करना है कि अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं तो मेरा इंटरनल डायलॉग्स क्या चलते होंगे, किस तरीके से चलते होंगे। तो इस वक्त मैं जो है बहुत डल, मेरी जो इंटरनल वॉइस है वो बहुत डल है, मैं बहुत नेगेटिव बात कर रहा हूं। लेकिन उस वक्त मैं कुछ पॉजिटिव बात करता होता, मेरी आवाज में जो है वो इंटरनल साउंड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता। तो अब अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, ये चार चीजों पे काम कर लेता हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरा जो है स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो गया। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस वक्त तो मैंने अच्छा फील कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो बार बार जो है वो मेरे साथ में, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बार बार मेरे साथ में दोहराता रहता हूं। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो रियल घटना घटी, उसके बाद जो एक मैंने वर्चुअल घटना मैप अपने माइंड में तैयार कर लिया है, उसके वजह से मेरा जो है बार बार जो है मेरे को एक पर्टिकुलर नेगेटिव चीज को मेरे को फील करना पड़ता है। तो अब ऐसे मेंटल स्टेट को मुझे कैसे चेंज करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है मेरी जो अंदर इंटरनल मैप तैयार हुआ है, जो एक वर्चुअल घटना मैंने अपने माइंड में तैयार की है, उस घटना को मुझे चेंज करना होगा, मुझे उस घटना को बदलना होगा। वो जो नेगेटिव घटना मैंने अंदर तैयार हो चुकी है उसको मुझे पॉजिटिव घटना में परिवर्तित करना होगा। अब ये जो है ना एनएलपी का, कैसे किसी एक घटना को, नेगेटिव घटना को पॉजिटिव घटना में परिवर्तित किया जाता है, ये एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है, एक डिटेल्ड टॉपिक है। अब इस डिटेल्ड टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपके साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं आपको इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, और ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बोलूंगा। ये एनएलपी की जो सीरीज है, थ्रू आउट द सीरीज हर वीडियो में मैं आपको ये बोलने वाला हूं। और वो ये कि देखिए, आप मेरे इस सीरीज के द्वारा आप एनएलपी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनएलपी का आप उपयोग करेंगे भविष्य में। मतलब इसका पर्पस ही है ना, सीखने का पर्पस ही है कि इसका उपयोग करना है।
लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा और हर वीडियो में मैं आपको ये चीज याद दिलाऊंगा कि देखिए एनएलपी का इस्तेमाल आप इस शरीर के द्वारा करते हैं। ये शरीर जो है ना आपका एक्चुअल मेन ग्राउंड है। इस शरीर के द्वारा आपने एनएलपी का इस्तेमाल करना है। तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर ये बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। इस पर हमें काम करना, इस शरीर पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो एनएलपी का हम सही तरीके से इस्तेमाल या उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब ये शरीर में एक्चुअल दो चीजें हैं, एक हमारा शरीर है, एक हमारा मन है। हमको इन दोनों को स्ट्रांग बनाना होगा। अब शरीर पर हम काम करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, तो एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी। और मन को स्ट्रांग बनाएंगे हम मेडिटेशन के द्वारा, तो मेडिटेशन भी हमें जो है वो करना पड़ेगा। मेडिटेशन को जो है हमें सीखना पड़ेगा। और देखिए अगर आप मेडिटेशन को सीखना चाहते हैं तो हमने मेडिटेशन का 4 घंटे का एक वर्कशॉप तैयार किया है। इस वर्कशॉप में हम मेडिटेशन को डिटेल में समझाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एनएलपी को पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, वहां पर हम मेडिटेशन को, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, और ये जो मेडिटेशन मैं सिखा रहा हूँ उसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में वहां पर बताते हैं। तो 4 घंटे का हमारा वर्कशॉप होने वाला है मेडिटेशन के ऊपर। आप इस वर्कशॉप को रजिस्टर कीजिए, मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है। इस लिंक के द्वारा आप हमारे इस 4 घंटे के वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब दोबारा से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और इस टॉपिक में हमने बात की है स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। क्या होता है स्टेट ऑफ माइंड, कैसे बनता है स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड को कैसे हम बदली कर सकते हैं, और भी डिटेल में आगे वाले वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपने क्या समझा, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में आपकी समझ क्या रही, आपके मन में अगर कोई सवाल है या आपकी समझ, जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम्युनिकेट कीजिए इस वीडियो के कमेंट के द्वारा। इस वीडियो में जो नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें बताएं कि आपके विचार आज के इस वीडियो के बारे में क्या है। अगर कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे माइंड की जो स्टेट है उस स्टेट को चेंज किया जा सकता है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, और वो तरीका जो है एनएलपी का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।